नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कनाडा इमिग्रेशन के नए डेवलपमेंट्स के बारे में। कुछ बात करेंगे, आने वाला ड्रा कैसा हो सकता है, मंडे को जो ड्रा आएगा उसके बारे में बात करेंगे। और आपके जो क्वेश्चंस थे लास्ट वीडियो के साथ जो बाद आपने जो क्वेश्चन डाले थे उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी पहुंच सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रा कौन सा हो सकता है। तो ड्रा सबसे पहला जो ड्रा आता है वो नॉर्मली पीएनपी का ही आता है। तो इस बार भी उम्मीद यही है कि पीएनपी का ही ड्रा हो सकता है। तो से हम बात करें, अगर ये 6 अगस्त की जो पुरानी जो CRS पूल था उसमें 228 थे, 601 to 1200 में वो सब तो सिलेक्ट हो गए थे। उसके बाद 501 to 600 में 24,165 थे। फिर 451 to 500 में थे 76,000 और बाकी 12-13 हज़ार बाकी हर एक स्लैब में, इसके नीचे वाले स्लैब्स जो हैं वो इनमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 12, 13, 16, 17, 15 इस तरह से इनमें कैंडिडेट्स हैं। तो ड्राज की बात करें तो ड्रा लास्ट टाइम जो है 3 ड्रा आए थे एक वीक के अंदर। पहला ड्रा था पीएनपी का जिसमें 225 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया। उसके बाद CEC का था 1000 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया और 2500 कैंडिडेट्स इनवाइट किए गए थे फ्रेंच लैंग्वेज के। फ्रेंच लैंग्वेज का कट ऑफ स्कोर रहा था 481 और इसका CEC का कट ऑफ स्कोर रहा था 534, जो कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था और बहुत ऊंचा था एक्सपेक्टेशन से। तो फिर भी एक मतलब 1000 का छोटा सा ड्रा CEC कैटेगरी का इन्होंने निकाला है, बिल्कुल इग्नोर नहीं किया है। लास्ट जो ड्रास थे उनमें इग्नोर नहीं किया गया था। CEC का एक छोटा ड्रा ही सही मगर आ गया है। तो उससे पहले 3-3 हज़ार के ड्रा आते रहे। तो अब अगर बात करें हम कि इस हफ्ते आने वाले वीक में क्या ड्रा की सिचुएशन हो सकती है, तो PNP का अगर यहाँ पे जैसे 200 के आसपास आ रहे हैं कैंडिडेट, तो यही रखते हैं 250 के आसपास ही। 14 दिन 15 दिन में इतने ही कैंडिडेट्स ऐड होते हैं। कई बार ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये PNP से आते हैं ना, तो PNP में अगर ज़्यादा ड्रा PNP के निकल गए प्रोविंसेस के और उसके बेस पे लोगों की एप्लीकेशन आ गई और इसी वार पूल में अगर वो ऐड होते हैं, तो जैसे जैसे वो ऐड होंगे उनकी सिलेक्शन यहाँ से होती जाएगी। तो अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो यहाँ संख्या बढ़ जाएगी। तो अभी हम मान के चलते हैं कि 250 के आसपास PNP का ड्रा जो है वो निकल सकता है। उसके बाद आगे बात करते हैं CEC की। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी है वो CEC है। उम्मीद है कि इस बार CEC का अगर बड़ा ड्रा आता है और यहाँ पे 24,000 कैंडिडेट्स थे, इसमें से 1000 तो एक निकल गए CEC के, तो ये यहाँ रह गए 23,000। उसके बाद यहाँ से कैंडिडेट्स निकले हैं फ्रेंच लैंग्वेज के भी। तो फ्रेंच लैंग्वेज के टोटल 2500 निकले हैं और कट ऑफ स्कोर 481 तक गया। तो समझो इससे ऊपर यहाँ तक के 12-25 समझो ये हो गए। 50,000 में से टोटल तो समझो 50,000 के करीब बनता है। तो 50,000 में से 2500 निकले हैं। तो एवरेज क्या ही निकालें इसकी। तो एनीवेज मान के चलते हैं कि ऊपर 501 to 600 में से अगर 1000 भी गया होगा ऊपर से, या मान के चलो 2000 भी ऊपर से निकला हो फ्रेंच लैंग्वेज का, फिर भी हमारे पास जो है 21,000 यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे अब हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि 21,000 यहाँ पे अगर यहाँ पे रहता है और नए ऐड जो होंगे वो अलग है। तो अगर 2,500 भी और हो गए तो सिचुएशन वही 24,000 तक आ जाएगी। तो इसको फिर से हम 24,000 मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 24,000 के रेंज में, अब 23 हो सकता है, 24 हो सकता है। तो इतने से कैंडिडेट्स यहाँ पे हमारे पास फिर से हैं। आज अगर ड्रा आता है, कल का जो CRS पूल आएगा जो नया, उसमें इसके आसपास ही
नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होंगे 501 to 600। पिछला कट ऑफ स्कोर क्योंकि 734 था, ड्रा बहुत ही छोटा था, तो इस बार अगर 3000 का ड्रा आता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार जो है 514-15 के आसपास ये होना चाहिए। तो 3000 का अगर ड्रा आता है तो 515 पे 515 में ऐसे लिख रहा हूँ जानकारी के लिए। 514 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन के नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अब इसमें कितने हैं, कहाँ हैं, किस किस पॉइंट पे। जैसे कि हो सकता है 520 to 530 और जब 534 जैसा पिछला कट ऑफ है 520 to 534 कैंडिडेट्स 1000 के करीब हों, तो 2000 अगर नीचे हों 515 तक तो ये 3000 में 515 आ जाएगा। क्योंकि हमें एक्चुअल पोजीशन मालूम नहीं है, इसलिए हम एक गैस वर्क ही इसमें एजम्पशन ही कर सकते हैं कि 515 तक ये कट ऑफ स्कोर जा सकता है अगर ड्रा साइज 3000 के आसपास रहेगा तो इसी तरह अगर ये 5000 तक जाएगा तो थोड़ा और नीचे चला जाएगा, मे बी 512, 511 इस तरह से कुछ हो सकता है। और अगर पूरे कैंडिडेट्स को अगर हम कहें कि 501 तक का कैसे आ सकता है, तो 501 तक लाने के लिए यहाँ पे एज्यूम ये कर रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम जो है वो CEC कैटेगरी के हैं। तो अगर सारे CEC के हैं तो अब आज की डेट में अगर ड्रा आता है तो 24,000 कैंडिडेट्स को इनवाइट करेंगे तो 500 तक जा सकता है। सिचुएशन ये है। अगर कम हुए, सपोज किसी और कैटेगरी के भी कैंडिडेट्स हुए तो 20,000, 18-20,000 के रेंज में अगर आएगा तो 500 तक जाएगा। तो अभी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं बहुत मुश्किल हो रही है हर चीज़ की कि 500 तक इस वीक में चला जाएगा, वो चांसेस बहुत कम है। तो बड़ा ड्रा जब तक नहीं आता तब तक जाने की संभावना बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी ही लग रही है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज की। तो फ्रेंच लैंग्वेज का 481 तक गया है। अगर अभी कोई ड्रा आता है तो इससे थोड़ा नीचे जाएगा ही जाएगा। से 481 से अगर ड्रा साइज़ पे भी डिपेंड करेगा, 3000 का होगा तो हो सकता है 400, 410, 20 तक चला जाए। और 4000 का अगर आता है तो 350 तक भी जाने की संभावना हो सकती है। अब एक्चुअली वही बात आ जाती है कि एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इन पर्टिकुलर कैटेगरी उसका डाटा ये लोग प्रोवाइड नहीं करते, तो इसलिए थोड़ा सा अजम्पशन ही उस पर बिठानी पड़ती है। तो अब डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा ड्रा आता है। जैसे अब फ्रेंच लैंग्वेज में 21,000 कैंडिडेट्स ये ले चुके हैं, टोटल इन्होंने लेने हैं 29,325, तो लगभग 8,325 का कोटा इनका है। बाकी ये आगे पीछे कर सकते हैं, कोई वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये एक खाली एक इनको गाइडलाइन है इतनी, बाकी सब चेंज होता है, कोई इशू नहीं है उसमें। वो IRCC या गवर्नमेंट के ऊपर है वो कहाँ तक उसको लेके जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज। तो इसमें अब तक 5,000 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है और 475 तक गया है। अब अगर जल्दी में कोई ड्रा आता है तो 475 से नीचे चला जाएगा ये भी। अब ड्रा साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे 2000 तक का आ जाए तो हो सकता है 440, 450 के रेंज में कुछ रहेगा। 1000 का आएगा तो 460 के आसपास रहने की संभावना है। और ट्रेड का तो अभी तक कोई ड्रा ही नहीं आया है, क्या है उसके लिए बताएं आपको। जितने का ड्रा आएगा, जैसे जहाँ पिछला हमने सोचा था कि अगर 1000 का आता है तो 500 तक, 2000 का आता है तो 475 तक, तो इसी तरह की सिचुएशन जो है इसमें भी रहेगी। एजुकेशन कैटेगरी में लास्ट जो गया था 479 का गया था कट ऑफ स्कोर, और 1000 कैंडिडेट्स ही अब तक इनवाइट हुए हैं। तो उसमें भी वही सिचुएशन है कि जैसे 2000 का जाए तो मे बी 420 के आसपास, और 1000 का जाए तो मे बी 450, 440 के रेंज में रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कहाँ हैं। तो ये थी सारी कैटेगरीज़। अगर कैटेगरी वाइज हम देखें, एनालिसिस हमने
किया, सारी चीज़ें देखी कि कौन कौन से कैटेगरी का कहाँ तक कट ऑफ स्कोर ड्रॉप हो सकता है। तो इसके हिसाब से आप भी अपनी प्लानिंग जो है कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी क्योंकि सिचुएशन चेंज हो जाती है, जैसे 534 तक जाने का किसी ने नहीं सोचा था कि इतना हाई जाएगा, मगर गया। क्योंकि इन्होंने साइज़ छोटा किया ड्रा का, तो स्कोर ऊपर ही रह गया और एडिशंस भी ज़्यादा हो गई पिछले वीक में, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है यहाँ। चलो एनीवेज, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे पॉजिटिव सोच लेके चलें, शायद जल्दी नंबर लोगों का आ सकता है आगे। क्योंकि अभी भी कोटा अगर बात करें तो हम अभी 52,000 कैंडिडेट्स लिए गए हैं, तो मोर देन 1 लाख कैंडिडेट्स इनको टोटल लेने हैं, 1.25 लाख के करीब। तो 75,000 अभी भी पेंडिंग है। तो ये कहाँ तक लेके जाते हैं ये डिपेंड करेगा। अब IRCC को मालूम होगा क्या इनकी प्लानिंग है, बट 75,000 का है, तो मे बी 50,000 और लें, मे बी 75,000 लें, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। अब देख लेते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। 514 CEC व्हाट टू एक्सपेक्ट या व्हेन टू एक्सपेक्ट कह सकते हैं। देखिए, अब डिपेंड करता है। वैसे तो आपका नंबर चांसेस, काफ़ी सारे चांसेस थे कि पिछले ड्रा में आ जाता है, लेकिन ड्रा साइज़ बहुत छोटा रहा, कैंडिडेट्स की एडिशन ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से वो कट ऑफ स्कोर ही 534 पे चला गया। तो अब इस बार उम्मीद करते हैं कि ड्रा पिछली बार की थोड़ी कंपनसेशन हो सकता है CEC के साथ करते हुए, IRCC जो है वो उसको नीचे लाए। तो अगर वो नीचे लाते हैं तो 3,000 का भी ड्रा आता है, 3 या 4,000 के ड्रा में आपका नंबर आ सकता है। तो एक्सपेक्ट तो करते हैं, इस बार भी एक्सपेक्टेशन है कि आपका नंबर आ जाए। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि आपका नंबर इस बार आ जाए। इज़ देयर चांस ऑफ स्टेम ड्रा? स्टेम कैटेगरी तो इस बार अभी इसमें इस बार चांसेस कम है, बट हाँ ये ज़रूर है कि स्टेम को जो है प्रेफरेंस ज़रूर मिलेगी आने वाली, जो इनकी गाइडलाइन जो आई हैं अभी, जो इनको पॉलिसी मैटर्स हैं, इनके जो नई पॉलिसी बन रही है उसमें स्टेम को भी, ये स्टेम इंजीनियरिंग वगैरह को कंसिडर करेंगे। तो अलग से अगर कैटेगरी ना भी होगी तो CEC वगैरह के अंदर ही शायद इनको कुछ किस तरह से करते हैं। तो IRCC की अभी कोई क्लियर गाइडलाइंस उसमें नहीं है, बट ये है कि किसी ना किसी तरीके से प्रेफरेंस होगी। लेकिन अभी खाली स्टेम, प्योरली स्टेम का ड्रा अभी इस साल वैसे तो लिस्टेड नहीं है, बाकी दे कैन चेंज एनी टाइम। व्हाट अबाउट 465 पॉइंट्स इन हेल्थ केयर नेक्स्ट ड्रा चांसेस? 465 का शायद ये पिछली बार आंसर दे भी चुका हूँ मैं। 465 हेल्थ में आप टॉप रैंकिंग में ही हो, 475 तक तो आया है, तो 465 तो अगर जल्दी ड्रा आ जाता है तो बहुत सारे चांसेस हैं आपका नंबर आने के, हैं ही हैं चांसेस मतलब। तो लेट्स होप कि आपका भी नंबर आ जाए अगले हेल्थ केयर में। OINP, अरे सर आपने तो ऐसे लिखा है, तो ये तो IRCC ही कुछ करे तो नंबर आता है उसमें। या OINP तो ओंटारियो प्रोविंस का जो इमिग्रेशन विंग है वो OINP वाले, वो अगर कुछ करें तभी नंबर आएगा। तो उनका भी ड्रा, एक बार ड्रा निकाल के वो भी ठंडे हो गए हैं। तो जैसे कोई और ड्रा आता है तो उम्मीद है कि आपकी कैटेगरी भी उसमें इंक्लूड हो सकती है। तो हमारी तो यही बेस्ट विशेज़ हैं कि आपका भी नंबर जल्दी जल्दी इसमें आ जाए। जो टियर 2 में है बट स्पाउस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं है, इस शायद मैं लास्ट टाइम दे चुका हूँ, आप पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको किसी कंसल्टेंट से मिल के, अगर आप खुद स्टडी नहीं कर सकते हैं इसके बारे में, तो कंसल्टेंट से मिल के आपको करना पड़ेगा, फाइल प्रोफाइल पूरी दिखा के, फिर ही आप कोई डिसीजन लीजिए। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। अगर किसी की और कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन आंसर में इसमें कमेंट्स में डाल दीजिए, तो मैं कोशिश करता ही रहता हूँ कि आपको आंसर जो है उसका देने की हमेशा कोशिश रहती ही है। तो आपको आंसर जो है उसका मिल जाएगा। तो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि मंडे को जो ड्रा आता है उसमें मैक्सिमम कवरेज होगी। मंडे को तो खैर PNP का होगा, तो उसके बाद वाला जो आता है दूसरी कैटेगरीज
उम्मीद है कि CEC का कोई अच्छा सा ड्रा आ जाए, तो उसमें जो कवरेज होगी उसको फिर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियो की जानकारी मिल जाए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।